डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 11th इंग्लिश लिटरेचर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, इंग्लिश लिटरेचर से आपको 30 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसमें से पोइट्री सेक्शन 10 मार्क्स का रहेगा और प्रोज 20 मार्क्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोइट्री सेक्शन को देखें। पोइट्री सेक्शन में आपको 6 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 4 मार्क्स का आपको एक एक्सट्रैक्ट पूछा जाना है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड। सेकंड है, द पोइट्स मदर लफ्ड एट द स्नैपशॉट, व्हाट डिड दिस लव इंडिकेट। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई डज द फादर से साइलेंस सराउंड्स अस। हाउ डिड द आर्किटेक्ट डिफेंड हिमसेल्फ इन अ टेल ऑफ मेलनसिटी। फिफ्थ, वाई डिड द किंग चेंज हिज माइंड अबाउट हैंगिंग द वर्कमैन। सिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी देख लेना। सेवंथ, वाई इज द इमेज ऑफ इंजन इवोक्ड बाय द पोइट। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम। ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट डज द रेन से अबाउट इट्स कनेक्शन टू द अर्थ एंड द सी। 10th को भी आप अच्छे से देख लें। उसके बाद 11th है, व्हाट डज द फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल मीन। ये भी इंपॉर्टेंट है। 12th और 13th कहीं ना कहीं एक ही है, ठीक है। व्हाट इज द पोइट्स फीलिंग टुवर्ड्स चाइल्डहुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएम इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। 15th है, हाउ इज द फादर्स हेल्पलेसनेस ब्रॉट आउट इन द पोएम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट है, व्हाट डू यू थिंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्टेंस बिटवीन फादर एंड सन। स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बता दूं कि जितनी भी पोएम्स हैं आप उनकी समरी अच्छे से याद करें, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आप आसानी से आंसर बना सकते हैं। उसके बाद प्रोज सेक्शन देखें। प्रोज सेक्शन 20 मार्क्स का है। यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज अ रिलीजियस पर्सन, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कैन कम टू नो दिस। ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड, डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लें। उसके बाद फोर्थ है, हाउ डज द स्टोरी सजेस्ट दैट ऑप्टिमिज्म हेल्प्स टू एंड्योर द डायरेस्ट स्ट्रेस। फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी देख लेना। सिक्स को आप अच्छे से देख लें। सेवेंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एट्थ क्या है, वाई डिड कार्टर हैव टू चिजल अवे द सॉलिडिफाइड रेजिन्स टू रेज द किंग्स रिमेन्स। नाइन्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देख लेना। नाइन्थ 10th ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 11th, हाउ आर द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स बीइंग डिप्लीटेड। ये भी इंपॉर्टेंट है। 12th को आप अच्छे से देख लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन दैट डायरेक्टली अफेक्ट आवर एवरीडे लाइफ। 13th मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 14th को आप अच्छे से देख लें। 15th, ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 16th क्या है, वाई हैज़ द आर्टिकल बीन टाइटल्ड सिल्क रोड। ये सिल्क रोड से लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। वाई डिड द ऑथर थिंक दैट हिज पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रेटेजी वर्कड वेल आफ्टर ऑल। वाई वॉज द ऑथर डिसअपॉइंटेड विद द आर्चर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद व्हाट वॉज द पर्पज ऑफ द ऑथर्स जर्नी टू माउंट कैलाश। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। 20th मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 21 क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर। लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर एनफोर्स्ड इन इंडिया, डिस्कस इन लाइट ऑफ द एलियन प्लेनेट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 24th 25th ये इन क्वेश्चंस के एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 26th के भी, ठीक है। उसके बाद 28th मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 29 ये भी आप अच्छे से देख लें। वाई डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी वांट टू फॉरगेट द एड्रेस। 30th मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देख लेना। ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में पूछा जा सकता है, पिछले एग्जाम में भी पूछा गया है, लेकिन इस बार भी ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है।
तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देख लें। लेकिन स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, अगर आप जितने भी चैप्टर्स हैं, अगर आप इनकी समरी अच्छे से याद करेंगे तो ही अच्छा रहेगा। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लें, लेकिन साथ ही आपने जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी समरीज भी आपने अच्छे से याद करनी है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको बीच में से भी पूछा गया तो आप आसानी से, अगर आप कंसेप्ट आपको पता होगा तो आप उसका आंसर बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।